मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुंदर में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उसे किसी ने नहीं देखा और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज़ अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्ची को कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची न तो बोल सकती है और न ही कुछ सुन सकती है, और यहाँ पर कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाया जाता है। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं दोबारा सा ये दोनों ना लड़ पड़ें। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, जैसे कि मशीन, रोबोट्स, एक्सोसूट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो कि उसे नहीं बनाना चाहिए। इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफ़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर के अंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर की तरह है, और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। वह पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो गुस्से में सबको मारते जा रहा है। कंपनी को और उसके ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वह बहुत जल्दी एक ऐसे डिवाइस को बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम मेडिसन होता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात को एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तो इंसानों की हेल्प करता है, इनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे टाइटन्स हम इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो, गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चले जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर चक्कर क्या है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी की ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असली में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ का, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। यह छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती, और असल में ये अर्थ
टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी ज़मीन के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन से एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछते हैं कि हम हॉलो अर्थ जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जा पाया था और मर गया था। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी काफ़ी लो होती है, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से कहता है कि आपको इस बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हम कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर वही है जो कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर नेथन उसी फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए, और उसका घर हॉलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। तो ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग कॉन्ग को चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग को इशारों में बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता नहीं चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स के किंग समझते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। हम मेडिसन को यहाँ देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर के उस हैकर से मिलने जा रही है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है, उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसके चेन्स खोल देने चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है, जो कि एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर ज़रा भी असर नहीं होता। तो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं, गॉडजिला उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट फाइट होती है, जिसमें गॉडजिला को कॉन्ग समंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उसकी तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक ज़ोरदार पंच मारता है। लाइट ब्रेक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है,
जिसमें कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात पे गॉडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला को जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। फिर गॉडजिला को मारने के लिए उसी समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्दी से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल्स को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। डॉक्टर नेथन तब ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर हमें सब कुछ ऑफ कर देना चाहिए और ये लोग सारी इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर देते हैं। गॉडजिला को लगता है कि ये सब मर चुके हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हम लोग कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। इस बात पर डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड के साथ कंपनी में घुस आई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफ़ी बड़ी एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर बंद हो जाता है। असल में जहाँ ये लोग जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी लोग हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह का ही दुनिया थी, क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से ही आगे बढ़ने लगता है। बाकी सभी को उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेका गॉडजिला। और इस गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वह आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने एक बार डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेका गॉडजिला को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेका गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को तुरंत ही मार डालता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेका गॉडजिला को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेका गॉडजिला को दोबारा से ज़िंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला खुद ही एक्टिवेट हो गया है। मेका गॉडजिला के ज़िंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेका गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेका गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को अपने ओपन कर देता है और ज़ोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक हथियार मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की
बैकबोन से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेका गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वह और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉय उन लोगों के साथ ट्रिक करती है। वो एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के ज़रिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग चला जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी जो वो एक्स होती है वह एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बड़ी फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर भगाता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उसको अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर अपना पैर रखकर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी ज़ोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी की ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके ज़रिए वो मेका गॉडजिला को जगा देंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेका गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मेका गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेका गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और उसके बाद उसके असिस्टेंट को भी। फिर मेका गॉडजिला दीवार को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेका गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेका गॉडजिला ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। मेका गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेका गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। उसी तरह हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि उसकी हार्ट बीट बहुत कमज़ोर होती जा रही है। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से शॉक देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग चला जाता है। मेका गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फ़ौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेका गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नज़र आती है, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि वो चार्ज नहीं होती है। कॉन्ग फिर भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेका गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को बस जान से मारने ही वाला होता है
कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मेडिसन और उस हैकर सिर्फ वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपना न्यूक्लियर पावर के ज़रिए कॉन्ग की उस एक्स को चार्ज कर देता है। और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह और बर्बाद कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसकी सारी बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है। और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर काट कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट दिखाते हैं। अब गॉडजिला समंदर में जा चुका था और कॉन्ग अब हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है, और कॉन्ग उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।